एचसीएफ और एलसीएम क्या करना, ठीक है। क्या 15 है और यानी 12 15 21 तीनों है, ठीक है। चलिए पहले लिख देते हैं। एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया, ये एचसीएफ 3 और एलसीएम हमको निकालना, ठीक है। यानी एक बार जो बकुला के खोजे एक बार बकुला लिख लेंगे गुणा करके, ठीक है। बाकी सबको गुणा 2 गुणे इधर हो गया 5। तो हाय एवरीवन, आप लोग काफी नए एक वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। बहुत से बकुला बकुली घूम रहे हैं इधर उधर, तो उन लोग को पास भेज दीजिए वीडियो, या कहीं जाके पढ़ लें ताकि अच्छा 10 में नंबर आ जाए, ठीक है। बार बार ये 10 की क्लास नहीं आती, ठीक है। और 10 की क्लास जो अच्छे से पढ़ लेगा ना, यानी जान लीजिए एकदम इजी, जो नहीं पढ़ेगा तो बकुला आपको कुछ है नहीं करेगा, ठीक है। बकुला बकुले रह जाएगा। चलो बकुला यहाँ ढूंढते हैं, ठीक है। जो हो गया, ठीक है। चलिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। क्या 15 है और यानी 12 15 21 तीनों है, ठीक है। चलिए पहले लिख देते हैं। कितना 12 है और कितना है ये 15 है और ये कितना 21 है, ठीक है। इन तीनों का निकालते हैं, ठीक है। पहला कितना है 12 है इक्वल टू, फिर 15 इक्वल टू, ये कितना 21 इक्वल टू, ठीक है। इन तीनों का गुणनखंड यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ सीखे रहेंगे ताकि आप कहीं भी जाएंगे पढ़ाई करेंगे या कहीं भी पढ़े ट्यूशन उससे लेने नहीं, लेकिन हमारा मकसद है तुम लोग को सिखाना है, ठीक है। चलिए सीखते हैं, ठीक है। 12 का निकालना, ठीक है। तो 2 छक्का यानी 2 छक्का कितना होता है, 2 छक्का 12 होता है, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, इससे बंद कर लेते, ये और नहीं लग रहा है। 3 एक कन्ना 3, ठीक है। अब 15 2 कटेगा नहीं, 3 ही कटेगा। 3 5 15 होता है, 5 एक कन्ना 5, ये भी 3 ही कटेगा। 3 7 21 होता है, 7 एक कन्ना 7, ठीक। यानी 12 का कितना आया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे, ठीक। और ये 15 का कितना है 3 गुणे 5 गुणे, ठीक। और ये 21 का 3 गुणे 7 गुणे। हमको इठे बकुला पकड़ना है जो तीनों में हो, ठीक है। 2 किसी में, चलो ये दोनों 2 ये नहीं है, 3 हाँ 3 में तो तीनों है, यानी तीनों जगह वो बकुला दिख गया, ठीक है। तीनों जगह वो बकुला दिख गया, यानी है ये ससुरा बकुला है, 3 ही है, ठीक है। 3 ही, यानी एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया, एचसीएफ 3। और एलसीएम हमको निकालना, ठीक है। यानी एक बार जो बकुला के खोजे हैं एक बार बकुला लिख लेंगे गुणा करके, ठीक। अब बाकी सबको गुणा 2 गुणे इधर हो गया 5 बचा, गुणे 5 गुणे इधर 7 इक्वल टू कितना आएगा, हमने करके पहले नंबर बैठ गया, ठीक है। अब हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका आएगा कितना आएगा 420 आएगा, ठीक है। 420 सही है। चलिए हम लोग करते हैं। 2 3 6, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 7 6 42, 420। इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम 3 आ गया, ठीक है। अब फिर हम अगला करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी दूसरा नंबर, तब तक आप लोग उधर नोट करिए, इधर तब तक हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला दिया है कितना दिया है 17 23 29, 17 23 1 29, ठीक है। ये है दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए हम अगला कर रहे हैं, तब तक नोट कर लीजिए। मिटा दी इधर भी, चलिए इधर भी मिटा दे रहे हैं कि नोट करें। चलिए नोट कर लीजिए उस इधर जब तक हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है। कितना दिया है, एक 17 है, एक 23 है, एक 29 है। ये लग रहे हैं सारे अभाज्य संख्या लग रहे हैं, ठीक है। तो इधर का हो गया तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं लगा है फटाफट लगा लें ताकि लगाने में कोई दिक्कत ना हो। हमारे लगाने से पहले आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए कितना दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं, ये अभाज्य संख्या, ठीक है। एक एक नंबर का कट जाएंगे, यानी 17 है और एक 23 है और एक 29 है, ठीक है। तो 17 का नाम 17, 23 का नाम 23 और 29 का नाम 29, यानी सबका एक एक। कितना पहला नंबर 17 है, ये 23 है और ये कितना है 29 है, ठीक है। इनका अभाज्य गुणनखंड है।
और 17 ही खाली है तो गुड़े 1 कर देंगे, और ये 23 गुड़े 1 कर देंगे, हाँ 29 गुड़े 1 कर देंगे। ठीक है, अब ये तीनों में हमको बकुला खोजना है। अब बकुला कोनो मिल ही नहीं रहा है, एक ही खाली बकुला न जा रहा है, इसी बकुला को पकड़ लेते हैं। ठीक है, यानी बकुला है, ये एक ही बकुला है। ठीक है, एक ही बकुला है। ठीक है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 ही, यानी वही बकुला पकड़ा है, जो बकुला पकड़ा है वही एचसीएफ है। ठीक है, देख लीजिए कैसे ये सारी अभाज्य संख्या हमारे दूसरे चैनल पे जाइएगा, आप लोग अभी शेयर कर देंगे, उस पर अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में सारा बायोडाटा पता मिल जाए, यानी एचसीएफ 1 हो गए। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो 1 गुड़े 17 गुड़े 23 गुड़े 29 इक्वल टू करेंगे, कितना आएगा, इक्वल टू करेंगे, हमने करके बैठा पहले नंबर, कितना आया हमारा 11,339। ठीक है, आप लोग का अगर आया आंसर 11,339 एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर, आप लोग अगर जो खाली हो गए फटाफट लगा लें, 8 9 25, 8 कामा 9 कामा 25, इनका वही ज्ञात करना है, ये तीसरा उसमें का। ठीक है, हो गया सबका नोट। चलिए 9 25, चलिए ये ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं इसलिए हम ज्यादा लिख नहीं रहे, आप लोग कॉपी मिला लीजिए। ठीक है, चलिए इन लोग को हम मिटा दे रहे हैं फटाफट। ताकि लिखने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए भाई फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 8 का है, यानी 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 1 का 9 3, ये 25 है। ठीक है, ये 25 है तो किससे कटेगा, 25 है तो 5 ही कटेगा। ठीक है, 5 5 25, 5 का 5, कितना है 8 है, 9 है और ये 25 है। ठीक है, और ये इनका 8 का कितना है, 2 गुड़े 2, इनका 2 2 है। ठीक है, और 1 लिख सकते हैं, कहीं किसी मिल ही नहीं रहा। ठीक है, इसका कितना 9 का है, 3 गुड़े 1। ठीक, अब 25 का 5 गुड़े 1। ठीक है, अब देखिए कोई नहीं मिला है, अब बकुला ढूंढना एकदम मुश्किल हो गया, इसीलिए कहते हैं पढ़ लिया बउआ तो सब कुछ मिल जाएगा। तो पढ़े तो मिलता ना, देखो बकुला टहे हैं। ठीक है, मिल गया, कितना 1, एचसीएफ कितना 1। ठीक, और इसका एलसीएम क्या होगा, 1 1 माने कुछ नहीं होता, 1 है, ये इधर लिखेंगे दूसरे से, इसकी गलत नजर आने लगेगा ना, तो 1 इधर हो जाएगा, और ये 1 गुड़े कितना है, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े 5 इक्वल टू, हमने पता कि हमने ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, अब लोग आंसर मिलाएंगे फटाक से। 1800 किसी का आया है, 1800, ये इसका आंसर 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 1800 एलसीएम हो जाएगा। तब तक अब आप लोग नोट करिए, हम अगला लगाते हैं। हो गया सबका, तो इसमें 3 ही क्वेश्चन था, अब इसका मेथड दूसरे टाइप के देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, जय भारत। ठीक है।